रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानन वे जाने लगी है जान वे। मैं असद को बहुत पहले अपने दिल से निकाल चुकी हूँ हुरिया, लेकिन अफसोस कि तुम ये बात अपने दिल से निकाल नहीं पाई कि मेरा और उसका कभी कोई ताल्लुक था। निम्रा, वो मेरी जिंदगी की एक ऐसी अनमोल नेमत थी जिसकी तमन्ना मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं की थी दादी, लेकिन उसके सामने मुझे बुज़दिल और बेवफा साबित करके आपने हमेशा के लिए मुझे उससे दूर कर दिया है। बोलो अली, क्या हुआ जिब्रान को? उन्हें बहुत तेज बुखार है, सुबह से बेहोशी की कैफियत में। किस बारे में जी? आपकी बीवी के बारे में बेटा। आप उसे घर लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? और अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसके आगे पीछे कोई नहीं, यतीम है, वो लावारिस है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जाने लगी है जान वे। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर घर वापस आना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, और अगर नहीं तो 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, सोचकर मुझे जवाब दे देना। तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या हुआ हुरिया? क्या कहा असद ने? बहुत शौक था ना आपको असद से बात करने का, तो सुने फिर उसने क्या कहा। उसने कहा अगर मैं घर आना चाहती हूँ तो खुद ही आ जाऊं, वरना 2 दिन में तलाक भेज देगा। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? परेशान मत हो। जानती हो ऐसे ही इस उम्र में लोग जज्बाती होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप चुपचाप ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन लेटर तो रखें, लेकिन उनकी मोहब्बत से कैसे रिजाइन करें? उन्हें बहुत तेज बुखार है, सुबह से बेहोशी की कैफियत में। तुम बिला वजह की हमदर्दी जिताकर हमें ये जाहिर करने की कोशिश मत करो कि तुम जिब्रान और हमारी सच्ची हमदर्द। मोहब्बत की कहानी में देर नहीं होता।
ठीक ही तो कहते हैं असद, तुम अपने घर जाती क्यों नहीं? अम्मी, आप उसकी तलाक की धमकी से डर सकती है, मैं नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं हक पर होते हुए भी हार मान लूं? बेवकूफ़ी मत करो हुरिया, वो मर्द है, मर्द के लिए औरतों की कमी नहीं होती, लेकिन औरत के लिए तलाक एक ऐसा दाग है जो उसकी सारी जिंदगी को बदनुमा बना देता है। तुम क्या चाहती हो कि वो जिद में आकर तुम्हें तलाक दे दे और तुम सारी जिंदगी यहीं बैठी रहो? मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी खातिर एहसन की बेवफाई बर्दाश्त की, लेकिन अब अपनी तरबियत पर आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। तो क्या अम्मी ये मेरा घर नहीं है? नहीं, शादी से पहले माँ बाप का घर ही होता है बेटी का घर, लेकिन शादी के बाद शौहर का घर उसका असल ठिकाना होता है। चलो अपनी पैकिंग करो, मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊंगी। सही है। रहमत बुआ, जी बेटा। आप मेरा एक काम करेंगी? अरे बेटा, एक क्या 10 करो। वो आप इस नंबर पे कॉल करके प्लीज जिब्रान की खैरियत पूछ लें। अली बता रहा था कि वो बीमार है। ये जिब्रान वही तो नहीं जिसकी वालदा की अयादत के लिए तुम गई थी? आपको कैसे पता? उस रात जब तुम अकेली टैक्सी में घर आई थी तो यही बात तो तुमने सच बताई थी, बाकी तो सब तुम छुपा गई थी। बेटा, फोन करने के बजाय तुम खुद क्यों नहीं उसके पास चली जाती? मैंने कॉल की थी बुआ, वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा, ला मुझे तो मैं कर देती। ये नंबर। बेटा, ये नंबर तो बन जा रहा है, कोई और नंबर है? नहीं बेटा, मशवरा देने की मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं करती कि फोन करने के बजाय जाके खुद उससे मिल लो? मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैं तो बस उसकी खैरियत पता करना चाहती हूँ। देखो बेटा, मोहब्बत अगर रूठ जाए ना तो जिंदगी खाली रह जाती है, लेकिन अगर जिंदगी रूठ जाए तो पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। क्या मतलब? तुम किसी से मिलना ना चाहो और फिर भी उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फिक्रमंद रहो, ये एहसास सिर्फ मोहब्बत ही देती है बेटा। आपको कैसे पता? आशा की जुदाई ने मुझे सब सबक पढ़ा दिया। इस घर में मैंने पैसे को पानी की तरह बहते देखा है, और मिर्जा साहब के लिए जंग और मोहब्बत में सब जायज था। यहाँ मैंने मोहब्बत को जंग में बदलते देखा है बेटा। वो आप प्लीज रोए नहीं, आप रोती हैं तो मुझे लगता है जैसे दादू रो रही हैं। ठीक है बेटा, जिब्रान से जो भी नाराजगी ना बेटा, उसे दूर कर दो। अना की जंग बेशक तुम हार जाओ, लेकिन बेटा दिल नहीं हारना। दिल अगर हार गया ना तो कैंसर की जीत हो जाती है। हुरिया, 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 कहाँ चली गई लड़की? हुरिया, हुरिया, हुरिया। क्या बात है फाखरा,
अम्मा हुरिया को मैंने सारे घर में देख लिया, पता नहीं बगैर नाश्ता किए बगैर बताए कहाँ चली गई। अरे मोहसिन के घर गई होगी ना। मैं जानती हूँ अम्मा, वहां भी नहीं गई होगी। इस लड़की ने ना सिर्फ मुझे परेशान करने का ठेका उठा रखा है। मैंने इसे कहा था कि तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। ये सजा दी है उसने, बगैर बताए घर से निकल गई। अच्छा तुम परेशान मत हो, जाके देखो वहीं मोहसिन के घर होगी। देख लेती हूँ अम्मा, वहां भी। जाओ बेटा। तुम समझती क्या हो अपने आप? क्या समझती हो कि इस तरह अपने घर में पंचायत लगाकर तुम मुझसे माफी मनवा लोगी? भूल है तुम्हारी हुरिया, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर घर वापस आना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। 2 दिन का वक्त है, सोचकर मुझे जवाब दे देना। तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते। क्या समझती हो कि इस तरह अपने घर में पंचायत लगाकर तुम मुझसे माफी मनवा लो? तुम मुझसे माफी मनवा लो। भूल है तुम्हारी हुरिया, तलाक के कागजात तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। भूल है तुम्हारी हुरिया, तलाक के कागजात। भूल है तुम्हारी हुरिया, भूल है तुम्हारी हुरिया। हेलो। हाँ, क्या हाल है अली तुम्हारे? मैं तो ठीक हूँ सर, आपका बुखार कैसा है? हाँ बेहतर है। सॉरी यार, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आ सका। हाउ कन्वीनियंट। आपकी अपॉलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में एक्सेप्ट हो सकती है सर, अगर आज आप ऑफिस आ जाएं। खैरियत है? आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ये तो आपको ऑफिस आने पर ही मालूम होगा। अली यार, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं... इसलिए कह रहा हूँ सर, आपकी हालत भी ठीक हो जाएगी, जल्दी आ जाएं। अच्छा चलो, मुझे कुछ वक्त दो, मैं आता हूँ। ओके सर, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी हुरिया कैसी है? आप हुरिया की कौन? मैं हुरिया की माँ हूँ। शुक्र करें उनको बर वक्त हॉस्पिटल लाया गया, वरना उनका मिसकैरेज हो सकता था। मिसकैरेज? जी, शी इज प्रेग्नेंट। मैं मिल सकती हूँ उससे? नहीं, अभी नहीं। अभी डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। वो जिस पोजीशन में रोड पे गिरी थी उससे उनके बेबी को नुकसान हो सकता था। वैसे गाड़ी से हिट लगने से सर पे चोट आई है और पैर में हल्की सी मोच भी, और वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा ख्याल है तुम्हें असद को फ़ोन कर देना चाहिए। देखो ना, बच्चे का मामला है, बहुत ही सेंसिटिव बात है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कुछ हो गया तो सारी बात तुम पर आ जाएगी। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा ना करे उसे कुछ हो। मैं करती हूँ। फ़ोन करो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ असद बेटा, हुरिया का एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है उसका मिसकैरेज नहीं हुआ। क्या? हुरिया का एक्सीडेंट हो गया और वो प्रेग्नेंट है? फाकरा आंटी, आपने और हुरिया ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हद होती है। अरे बेटा, ये गिले शिकवे बाद में कर लेना, फिलहाल तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। जी मैं आ रहा हूँ आंटी, आप बेफिक्र रहिए। आप लोग कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं आता हूँ, बाय।
आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, जल्दी से तैयार हो जाए। लेकिन क्यों? मैं आपको मंगनी की ट्रीट देना चाहता। मैंने तो तुमसे कोई ट्रीट नहीं मांगी। जानता हूं, लेकिन कुछ फर्ज इखलाकी तौर पर भी आयद हो जाते हैं ना। आई एम सॉरी अली, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। मूड तो आपको खैर बनाना पड़ेगा, और आपके पास सिर्फ 14 मिनट रह गए। बाकी सब सवाल गाड़ी में पूछ लीजिएगा। आप प्लीज जल्दी करिए, नहीं तो ऐसे ही ले जाऊंगा। अच्छा बाबा, जा रही हूँ, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं तैयार होके आती हूँ। ऑलराइट। हेलो, कहाँ पर हो तुम? कब से वेट कर रहा हूँ। तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? सर मैं रास्ते में हूँ, एक छोटे से ट्रैफिक जाम में फंस गया था। बाकी बातें वहीं आके बताता हूँ। ओके ठीक। ऑलराइट, बाय। हुरिया, अपनी जिद में तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाती आई हो। आज अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने जा रही थी। मैंने तुम्हें अपने घर रुकने से मना नहीं किया था, सिर्फ तुम्हारे घर जाने के लिए कह रही थी। सॉरी अम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा चलो ठीक है, बस अब तुम ठीक हो जाओ तो। सामने आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो 2 घंटे तक हुरिया को डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद हुरिया को अपने साथ मैं ले जाऊंगा। हुरिया को? नहीं बेटा, इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, इसे तो अब ज्यादा केयर की जरूरत है बेटा। आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए, हुरिया अपने घर जाएगी और वहां मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसकी केयर की जाएगी। आप बेफिक्र हो जाए। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बाहर बैठती हूँ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ने आपको यहाँ बुलाया ही क्यों। अभी तो आप मुझे तलाक देके अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते थे और लिसन टू मी, ऑलरेडी तुम्हारी इन मनमानियों की वजह से सिचुएशन यहां आकर पहुंची है। अब वही होगा जो मैं कह रहा हूं। तलाक के बाद हम घर जाकर आराम से डिस्कस कर सकते हैं। रहा सवाल मेरा यहां आने का, तो मैं अपनी औलाद की वजह से यहां आया हूं। फिलहाल तुम यहां से मेरे साथ जाने की तैयारी करो और जिद मत करना, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये हम यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि ट्रीट यही है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था अली। आई एम सॉरी, लेकिन अगर बता देता तो क्या बात है। अब प्लीज जल्दी करें, हम दोनों ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हैं। तुमने झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, और मैं जिब्रान सर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब प्लीज चलें, अगर यहाँ रुके तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। प्लीज। नजमा, नजमा, नजमा। जी बेगम साहब। जिब्रान का है? वो तो सुबह 11 बजे चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। मैंने बहुत कहा, उन्होंने मना कर दिया। बस ये कह रहे थे कि मेरा मोबाइल किसने ऑफ किया। कल बुखार से फूक रहा था, आज बगैर बताए निकल गया। समझता क्या है, खाना छोड़कर बीमार होकर मुझसे अपनी बात मना लेगा। नजमा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे अभी निम्रा के घर जाना है। बेगम साहब, आप निम्रा बीबी के घर?
जिब्रान बाबा का रिश्ता लेके जाएंगी? रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, उससे हमेशा का ताल्लुक तोड़ने जाऊंगी। जाओ, अब मुंह क्या देख रही हो? जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी। शादी तो मेरी तरजीहात में कहीं भी नहीं थी निम्रा। वो तो अभी भी नहीं है जिब्रान, तो फिर इन सब बातों का क्या फायदा? मैं मानता हूँ कि दादी राजी नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। अगर वो ना भी मानी तो निम्रा मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोर्ट मैरिज क्यों ना करना पड़े। जाने लगी है जानवे। यस यार अली, ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब थी, सरप्राइज का क्या गेम है? 2 घंटे तुमने मेरे जाया कर दिए। सर, बेहतरीन सरप्राइज के लिए इंसान को वेट तो करना पड़ता है। मिस निम्रा, प्लीज आ जाइए। निम्रा, सर, ये रहा आपका सरप्राइज। और मिस निम्रा, इससे बड़ी मैं अपनी एंगेजमेंट की ट्रीट आपको नहीं दे सकता। प्लीज गाइस, हैव अ सीट, मैं चाय भेजता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि अली मुझे यहाँ लाने वाला। निम्रा, निम्रा, प्लीज मेरी मोहब्बत पे शक मत करो। इतने ही मोहब्बत के दावेदार हो चुका हूँ, तो फिर तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? एक बार कॉल करने के बाद दोबारा कॉल क्यों नहीं की तुमने जिब्रान? ऐसे तो कई लफ्ज, कई वादे मुझसे पहले भी किसी ने किए, और मैंने यकीन भी किया। मुझे क्या मिला जब वो शख्स अपनी माँ के सामने आया? तो वो एक बहुत फर्माबरदार बेटा बन गया। उससे तो ये भी याद नहीं रहा कि वो 2 साल से किसी को बेवकूफ बना रहा है। निम्रा, ना तो मैं असद और ना ही मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा। मैं मानता हूँ कि दादी राजी नहीं है, लेकिन मोहब्बत सच्ची है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो फिर कल रात को जब मैंने तुम्हें कॉल की थी जिब्रान, तो तुमने मेरी कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दी थी और फिर अपना फोन ही ऑफ कर दिया? तुमने कॉल की थी मुझे? हाँ, जब अली ने मुझे बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैंने कॉल की थी। ऑनेस्टली निम्रा, मुझे तो कल रात अपनी होश नहीं थी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी। यकीनन दादी ने फोन बंद किया होगा। जिब्रान, जब तुम्हारी दादी ही तुम्हारे हर फैसले में हायल है, तो तुमने मुझसे मोहब्बत का फैसला खुद क्यों किया? खुद क्यों सारी जिंदगी मेरा साथ निभाने का वादा किया तुमने? देखो निम्रा, निम्रा प्लीज, तुम मुझे मोहब्बत सिखा के अब पीछे नहीं हट सकती हो। निम्रा, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। तुमसे पहले तो मैं मोहब्बत का मतलब तक नहीं जानता था, और मैंने किसी लड़की के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और शादी तो मेरी तरजीहात में कहीं भी नहीं थी निम्रा। वो तो अभी भी नहीं है जिब्रान, तो फिर इन सब बातों का क्या फायदा? मैं मानता हूँ कि दादी राजी नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। अगर वो ना भी मानी तो निम्रा मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोर्ट मैरिज क्यों ना करना पड़े। और निम्रा, जो लोग
आती जाती हुई सांस की मानंद होते हैं ना, उन्हें कोई भला कैसे छोड़ सकता? अरे माँ, आप परेशान हो कि अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगी। परेशान कैसे ना हो, सुबह से हुरिया घर पे नहीं, ऊपर से एक्सीडेंट की खबर मिल गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसे और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिंदगी में एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। झीले पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा। इसे सच्ची बात कहूँ अम्मा, एहसन भाई की बेटियों से आपको कोई सुख नहीं मिला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे इब्राहिम से मुझे कोई फिक्र नहीं। देखो है ना बहू, निम्रा अब इस घर से जा चुकी है, उसका बार बार जिक्र ना किया करो। अम्मा मैं जानती हूँ कि आप अभी भी यही समझ रही हैं कि निम्रा के साथ ज्यादती हुई है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इब्राहिम ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वरना वो इस तरह थोड़ी तोहमत लगा देता। ना बस आगे एक लफ्ज मत कहो। मैं तो ये सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी हूँ। तुम बल्कि फाखरा को फोन करो, मालूम करो। कह रही थी कि 2 घंटे में आ जाएगी, 4 घंटे हो गए हैं। जी अरे आओ फाखरा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाई? फाखरा, हुरिया नहीं आई और मोहसिन भी कहाँ रह गए? मोहसिन भाई तो मिठाई लेने चले गए और हुरिया को असद ले गया। क्या? अरे फाखरा, ये तुमने क्या बेवकूफी की है? तुमने क्यों जाने दिया उसे असद के साथ? अरे इतने दिनों से घर बैठी हुई थी तो कोई पूछने नहीं आया, और अब बच्चे का सुनते ही वो अपना हक जमाने आ गए। तो क्या करती भाभी, उसने तो मुझे ये कहकर चुप करवा दिया था कि हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, कोई बीच में ना बोले। और असद इतने गुस्से में था, अगर हुरिया रुकने के लिए कहती ना तो वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता। हाँ, और तुम उसकी धौंस में आ गई और तुमने हुरिया को उसके साथ जाने दिया। अरे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अपनी शर्तें मनवाती, उससे माफी मंगवाती, फिर हुरिया को उसके साथ जाने देती। चुप कर जाओ ना बहू, क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम? शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। मैं क्या मैं लाख उसका ख्याल हो, शोहर के बगैर जिंदगी अधूरी रहती है उसकी। फाखरा, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम ये मुझे बताओ, खैरियत से तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? नहीं अम्मा, शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। मैंने तो हुरिया और उसके बच्चे का सदका भी दे दिया था। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं भी शुक्राने की नफल अदा करती हूँ। मैं देखती हूँ, शायद मौसन आ गए होंगे। नहीं नहीं भाभी, आप बैठे, मैं देखती हूँ, देख कर आती हूँ कौन है। जी, मैं निम्रा के माँ बाप से मिलने आई हूँ। आप कौन? राफिया मुर्तजा नाम है मेरा। जिब्रान सरमत की दादी हूँ मैं। निम्रा के माँ बाप से तो आप नहीं मिल सकती क्योंकि उनका इंतकाल हो गया है। हाँ, सुतेली माँ और दादी हैं, और मैं बदनसीब उसकी ताई हूँ। आप मैं यहाँ बैठने नहीं आई। यानी आप सब लोग निम्रा के रिश्तेदार हैं, फिर तो आप जिब्रान सरमत को बहुत अच्छी तरह जानते हो। जिब्रान सरमत मेरा इकलौता पोता है और जिब्रान एंटरप्राइजेस का मालिक। निम्रा उसी के साथ काम करती थी और काम की आड़ में उसने मेरे पोते को
अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। अब मेरा पोता हर कीमत में उससे शादी करना चाहता है, जो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इसलिए मैं आपसे कहने आई हूं कि आप निम्रा को समझाएं कि वो मेरे पोते का पीछा छोड़ दे। सुन लिया अम्मा, देख लिया आपने, बड़ा पारसा समझती थी आप उसको। अब घर की बदनामी बाहर तक पहुंच गई है। पहले उसने डोरे डाले असद पर, फिर इब्राहिम पर, और अब जिब्रान सरमद। भाभी एक मिनट, मुझे बात करने दें। देखिए, निम्रा के किसी भी अमल के अब हम जिम्मेदार नहीं हैं। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो यहाँ से जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ? मेरे दामाद असद के साथ उसका अफेयर था। मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की भरपूर कोशिश के बाद वो अपने नाना मोयुद्दीन मिर्जा के घर जा चुकी है। क्या क्या कहा आपने? उसके नाना का नाम? मोयुद्दीन मिर्जा। उनकी नवासी है निम्रा, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी की इकलौती औलाद, जिसने दूसरों की जिंदगियों से खेलना अपनी माँ से सीखा है। मोयुद्दीन मिर्जा, उनकी नवासी है निम्रा, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी की इकलौती औलाद, जिसने दूसरों की जिंदगियों से खेलना अपनी माँ से सीखा है। दादी, वो मेरी मोहब्बत जिद उसे आपने बनाया। मोयुद्दीन मिर्जा, उनकी नवासी है निम्रा, मोयुद्दीन मिर्जा, जिद उसे आपने बनाया। उनकी नवासी है मोयुद्दीन मिर्जा। आपने मेरे साथ जबरदस्ती करके ठीक नहीं किया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। सुनो, मैं अपने बच्चे को तुम्हारी जिद का निशाना नहीं बनने दूंगा। किसी किस्म की कोई फजूल हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा है ही कौन? बच्चे की फिक्र है, अपनी माँ की नहीं। माँ की फिक्र ना होती तो उसे यहाँ लेकर ना आता। और तुम्हारा क्या जाता है? एक्सीडेंट में अपनी जान दे देती, लेकिन साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार देती। मैं वहां जान देने नहीं गई थी, बस गुस्से में घर से बाहर गई थी। बेहतर यही होगा कि तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। इस हालत में तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। एनीवेज, मैंने नाज़मा से कह दिया है, वो थोड़ी देर में आकर तुम्हें फ्रूट्स और जूसेस दे देगी। प्लीज पी लेना। जानते हो तुम्हारी वजह से कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूं मैं। अब वापस जा रहा हूं भाई। मुझे प्यास लगी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और हाँ, थोड़ा ज्यादा लाइएगा, दवाई भी तो खानी है। अच्छा। मेरा नाम भी हूरिया है, इतना तंग करूंगी कि याद रखेंगे। हूरिया को तुम लेने गए थे या वो खुद आई है? वो तो आना नहीं चाह रही थी, मैं उसे खुद लेकर आया हूँ। एक न्यूज़ आपको देनी है। शी इज एक्सपेक्टिंग। क्या एक्सपेक्ट कर रही है? और इतनी बड़ी बात फाखरा ने तुमसे और मुझसे छुपाई? हद होती है इन मिडिल क्लास लोगों की भी। यूं छुपाते हैं जैसे कोई बहुत शर्म की बात हो। ये तो बल्कि खुशी का मौका है।
कम ऑन मामा, आप हर बात को खुद अज्यूम क्यों कर लेती हैं? ये खबर तो हमें भी हॉस्पिटल में ही पता चली। और शुक्र तो इस बात का अदा करना चाहिए कि मिसकैरेज नहीं हुआ। हो भी जाता तो इससे मुझे और तुम्हें फर्क पड़ता, हुरिया को नहीं। वो तो ये रिश्ता ही निभाना नहीं चाहती। एनीवेज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। आप हुरिया को लुक आफ्टर कर लीजिएगा। तुम जाओ, मैं नाज़मा से कह दूंगी। मुझे मिसेस हक के साथ शॉपिंग पे जाना है। हैरत है माम, जब तक मैं हुरिया को घर लेकर नहीं आया था तो आप मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं लाऊं, और जब वो आ गई है तो आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप उसकी खैरियत मालूम कर लें। मैं तुम्हारी माँ हूँ असद, मुझे पता है कब क्या करना है। उसकी खैरियत के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो। जी। अरे इब्राहिम, बेटा बात सुनो। अम्मी मुझे अभी देर हो रही है, मैं नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही। वो तुम्हारी दादी की ब्लड प्रेशर की दवा खत्म हो गई है, वो बस लेते आना। नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। आप प्लीज अब्बू से कह दीजिएगा, वो ले आएंगे। जा रहा हूँ। अरे रुको इब्राहिम, हद होती है। बाप से कहो तो बाप कहता है कि बेटा कमाने लगा है, उस पर जिम्मेदारियां डालो, और बेटे से कहो तो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो आखिर तुम अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर यहाँ आई गई। मैं तो तुम्हें काफी जज्बाती समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। जानती हो ना कि इस कंडीशन में मर्द बीवी का बहुत ख्याल रखता है। जी नहीं, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो असद जबरदस्ती हॉस्पिटल से ले आया। जाहिर है उसे तो लाना ही था, आखिर वो इस बच्चे को ओन करता है। लेकिन तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि वहां पर तुम्हारी केयर नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खाना पीना, नौकर चाकर सब मौजूद हैं। एक इंटरकॉम की दूरी पर सब कुछ हाजिर। इन सब बातों का क्या मकसद है मामा? अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ हर चीज तुम्हारे स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर है। दिल लगाओगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता सारे मैनर्स समझ जाओगी। एनीवे, मैं मिसेस हक के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। अब मैं वो रिवायती सासों की तरह तो हूं नहीं कि तुम्हारे सरहाने बैठ के तुम्हारा सर दबाऊं। नाज़मा से मैंने कह दिया कि तुम्हारा ख्याल रखे। लंच बहुत अच्छा था, और ऐसे पहली दफा कराची के सी साइड पे आपके साथ वॉक करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू नबरा, थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। अच्छा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। आज तो सारा दिन ही तुमने बाहर गुजार दिया। बेटा, बुखार में नकाहत तो कमजोरी होती है, एक दिन रेस्ट कर लेती तो क्या हो जाता। दादी को कुछ जरूरी काम थे ऑफिस में, मुझे जाना था। काम करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन काम के दरमियान दूसरी तरफ ध्यान देना अच्छी बात नहीं है। मैंने आज तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, पता चला कि तुम किसी लड़की के साथ बाहर गए हो।
दादी वो लड़की निम्रा थी और मैं निम्रा के साथ लंच पे क्या हुआ था। आई डोंट नो दादी हाउ टू टेल यू, लेकिन मैं निम्रा के मामले में बहुत सीरियस हूँ। मैंने आज से पहले किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा और मैं किसी और से शादी भी नहीं कर रखा। तो तुम लोगों में सुलह हो गई। जब छोटे अपना फैसला खुद करने लगे ना, तो बड़ों को उनके आगे हथियार डालने ही पड़ते। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी जिद के आगे हार मान ली है और कल मैं तुम्हारा रिश्ता लेके निम्रा के घर जा रही हूँ। जाने लगी है जानवे। दादी मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। भैया की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल के खुद मजे से सोती रहे। प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना छोड़ दीजिए। हो सकता है जबरान दुनिया का बेहतरीन इंसान हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। मैं आयशा मोहिउद्दीन मिर्जा ने जिसे आपकी नफरत ने मार दिया। मैं निम्रा एहसन और मुझे अपना हक लेना आता है। मोहब्बत की बाजी तुमने खेली और इंतकाम की बाजी मैंने, लेकिन अब बाजी मेरे हाथ। जाने लगी